हेलो दोस्तों, द एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो भर्ती है उसका मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। जो 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हुआ था उसके अनुसार ही हम मॉडल पेपर लाए हैं, जिससे आप तैयारी का अच्छा तरीके से आकलन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 41 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है बेंच कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जोधपुर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है, बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें अनुच्छेद 14। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति कौन सी नहीं है? दोस्तों देखिए, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम होते हैं, बिल्कुल सही है, नाम पर होते हैं। आगे देखिए, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आरपीएससी है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो करता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता, इनको केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदच्युत जो शब्द दे रखा है हटाने वाला, ये गलत दे रखा है, इसलिए अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है। और देखिए दोस्तों, इसमें वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? बी नंबर का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो किसने कहा है? तो दोस्तों, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? दोस्तों, कौन से अनुच्छेद को कहा है? ये तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। अब देखिए, यहाँ पे राजस्थान राजनीति विज्ञान के दोस्तों 5 प्रश्न है, भाग 4 राजस्थान राजनीति यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन है वो सही है? यहाँ पर ये अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यह एक सांविधिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और देखिए, यह स्वायत्त शासी निकाय है, यह स्वायत्त शासी क्या है? निकाय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्वायत्त शासी क्या है? निकाय है। तो बिल्कुल सही है, स्वायत्त शासी भी निकाय है। इसको आप दोस्तों सांविधिक भी बोल सकते हैं, वैधानिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। 18 अप्रैल 2005 है वो इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। 18 अप्रैल तो सही है, लेकिन 2006 को इसका गठन हुआ था राज्य सूचना आयोग का। तो यहाँ पर पहला कथन और दूसरा कथन तो क्या है? सत्य है। तीसरा कथन इसमें गलत दे रखा है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना था। यहाँ पर 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करता है दोस्तों। ये दोस्तों सीधा सा बोलूं, राज्यपाल करता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? मंत्री परिषद में तो दोस्तों, मंत्री परिषद में मैंने आपको बताया था कितने, टोटल 30 हो सकते हैं। 29 मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, सदन में मंत्रियों और महाधिवक्ता के विशेष अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? संसद में मंत्रियों और महाधिवक्ता के विशेष अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 177 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 233 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है, वो आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। और दोस्तों देखिए, चलो इसमें देख लीजिए, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान के। डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तो दोस्तों डीपीटी का जो टीका है ये धनुष वायु में लगाया जाता है, ये कुकर खांसी में लगाया जाता है, ये दोस्तों गलघोटू बुखार में भी लगाया जाता है। ठीक है, और भी दोस्तों देखिए, क्षय रोग और पोलियो, तो दोस्तों इनमें नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर 1, 2, 3 कथन है वो इसमें क्या है? सही है। डीपीटी का जो टीका है वो धनुष वायु, कुकर खांसी और गलघोटू बुखार इनमें लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 1, 2, 3 कथन क्या है? सही है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है देखिए एंड्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है एंड्रोजन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है, एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है, तो दोस्तों ये टर्नर का सिंड्रोम है, टर्नर का सिंड्रोम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु का यानी कि किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। बताइए, कौन से दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है किसी वस्तु का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है निस्तापन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निस्तापन। 6 नंबर का प्रश्न है, भाग 6, जिसमें मैं आपको 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित करवाऊंगा। 51 से और 55 तक मैंने आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न करवाए हैं, और अपन है वो 56 से और 60 तक 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर के पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? वो शॉर्टकट की है Alt+F4, Alt+F4। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Alt+F4। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, Map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। Map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? तो दोस्तों ये काम करता है विंडोज पर। ठीक है, किस पर? विंडोज पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडोज पर। आगे देखिए, एक्सेल में A1 से A8 सेल तक दर्ज संख्याओं का कुल योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्सेल में A1 से A8 सेल तक दर्ज संख्याओं का कुल योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों वो जो सूत्र है वो है इसमें बराबर सम A1 अनुपात A8। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन है इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी
में नहीं आता है। निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए, तो वो है डायरेक्ट सैटेलाइट है, वो 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता है। डायल अप आता है, ब्रॉडबैंड आता है, डायरेक्ट कनेक्शन आता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बैक स्पेस। बैक स्पेस का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।